पहला तो ये है कि जो कल्याण वाला थाना प्रभारी है उनका जो रवैया था वो आदिवासी के बच्चे बहुत ही गलत है। कल जब हमको बंदी बनाकर मारा 15-20 लोग और पुलिस के संरक्षण में हमको वहाँ से ले गए थाने से, पर हमको आरोपी की तरफ बिठाया और जो मारपीट करने वाले थे वो बढ़िया वहाँ दादा जी से कुर्सी पे बैठे और वही थाने में हमको डरा दिया और उल्टा कल्याणपुरा थाना प्रभारी हमको डरा रहे कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, आप किसकी परमिशन लेके आए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हम किसी आधार सेंटर पे कोई शिकायत आएगी जाएंगे तो हम किसी को पूछ के जाएंगे क्या? और ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जब भी आदिवासियों पे अत्याचार होता है तो पुलिस जांच के नाम पे कार्रवाई धीमी करती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके सामने है सर, आपके बात दबाई जाती है। महोबिया साहब आपके सामने है। शाम को क्या बोला थाना प्रभारी ने हमको कि तुम्हारे खिलाफ अभी कार्रवाई हो जाएगी। तो मतलब वो किस हिसाब से बोल रहे हैं सर? डरा रहे कार्रवाई मतलब तो नहीं हुई ना। अब हो भी गया तो हमको थोड़ी पता है। ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसमें जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अभी आप ज्ञापन देकर आई है कमलेश शर्मा साहब को। हाँ वो तो देके आए हैं। दूसरा ये कि हमको थाना प्रभारी वो जो नेहा बिरला मैडम है वो थाना प्रभारी रहने के लायक नहीं है। उनका जो जिस तरह से उन्होंने बात करी हमारे से वो मतलब थाना प्रभारी रहने के लायक है ही नहीं। थाना प्रभारी का वो कांस्टेबल के हिसाब से भी नहीं। सर पहली बात तो देख लेंगे। मतलब पहली बात तो यह है कि यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संविधान आदेश संख्या 26 जनवरी 1949 के तहत, ठीक है, इस बात को आप मानते हैं ना? तो यहाँ पे जो भी आपका थाना प्रभारी या जो भी विभाग के कर्म आपसे नीचे के हैं उनको पहले तो आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का ज्ञान दीजिए, क्योंकि ये संपूर्ण उनको पाठ पढ़ाइए किस प्रकार से यहाँ पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के साथ के अंदर आदिवासियों के साथ वो व्यवहार करते हैं जो संविधान के उल्लंघन करते हैं। उनको मतलब आदिवासियों की जो भाषा बोली है वो भी समझ में नहीं आती है और निरंतर आदिवासियों पे वो अत्याचार करते हैं। जब हम लोग एफआईआर लेके जा रहे हैं किसी फरियादी के माध्यम से तो वो वहाँ पे सुन भी नहीं रहे, उल्टा हमें ही एफआईआर करके ना जेल में डालने की धमकी देते हैं सर। और रात को 12 बजे तक ये लोग बैठे, उनकी एफआईआर नहीं दी। थाना प्रभारी का कहना है कि तुम किसके परमिशन से वहाँ पे गए हो। पहले भी ये दादा आवेदन यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे दे चुके हैं, इनको अंदर भी किया था, फिर भी अगर आपका जो शासन प्रशासन है वो जाग नहीं रहा है, मजबूरन में जाना पड़ा है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि आप पुलिस के सहयोग से जाएं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए ना तो सर आपके संज्ञान में बता रहे हैं कि आपके संज्ञान में कलेक्टर मैडम को हमने दे दिया आवेदन ज्ञापन कितना है। यदि आप पुलिस के मेरे को साथ आप जाते हैं तो महोदय ऐसी साहब घटना मेरे को आप एक बात बताओ, लगभग खत्म हो जाती है। मेरे को आप एक बात बताओ, हमारे साथ मारपीट हुई, बंदे गुना अगर हमारे साथ मारपीट हुई ना, ये भाईजान बच्चा बाहर निकला, इसने डायल 100 को फोन किया, तो आरोपी कौन हुए, हम हुए या वो हुए? तो जांच का विषय नहीं है, समझिए जी, चलो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं हाँ, उसमें तो खैर आरोपी सामने वाले वही है ना। तो फिर आप उनको थाने में कैसे कुर्सी पे बिठा रहे हो? जो कॉपी है ना अपने पास तो हैं? उनको थाने में किस हिसाब से बिठा रहे? इस हिसाब से तो वो थाना प्रभारी को मतलब राष्ट्रपति सम्मान मिलना चाहिए क्या? सम्मान पुरस्कार उसको मिलना चाहिए। ये देश का पहला थाना ऐसा होगा हाँ। कि आरोपियों को बढ़िया कुर्सी पे बिठा रहे और जो आवेदक है, पीड़ित है, उनको हवाले में बंद कर दे। हाँ गाड़ी में चुपके बैठे वो सब। हाँ, और वही मतलब बार बार उनको थाने पे बुला रहे हो, मतलब वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस भाई जब हमारे लोग वहाँ सभी है तो सामने वालों को वहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? आप भी बताओ ना, वो तो माहौल खराब करने की बात नहीं हो गई। पूरी तरह से वहाँ अगर पुलिस माहौल खराब प्रशासन को होगा तो बचाने में लगा हुआ है, कुल मिला जवाबदारी के इतना हुआ। जवाबदारी वो किसकी रहती है? मेरी आपसे भी बात हुई हाँ बात हुई थी। हुई थी ना, मतलब पहले तो ये भाई ने भी आपसे बात करी, ये जब बाहर निकला ना उसके बाद मतलब बहुत देर बाद गाड़ी वहाँ गई जहाँ हमको बंदे बुला रहे। और जब हमने रिपोर्ट लिखाने का बोला तो बोले मोबाइल छीना नहीं तुम्हारे से, ले लिया। अरे हम पागल है क्या, मोबाइल उनको देंगे? 4 घंटे बाद हमको पुलिस ने मतलब बुला के दिया। अपहरण करके हमारी तो सर यही मांग है कि सबसे पहले थाना प्रभारी कल्याणपुरा लाइन अटैच होना चाहिए। अगर वो लाइन अटैच नहीं हुए तो आने वाले 8 दिनों में हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, यानी कल्याणपुरा में पूरा कल्याणपुरा बंद कराएंगे और पूरी रैली निकालेंगे और थाना का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी आपकी रहेगी, पुलिस प्रशासन की रहेगी। जवाब प्रशासन की चलिए, रहेगी। आप निष्पक्ष आप यदि हमको लगेगा कि थाना प्रभारी हटने लायक है नहीं, वो 100% हटने लायक तो है। ये तो आपका विचार है ना भाई देखो मेरे साथ आपके घटना हिसाब हुई से तो शासन प्रशासन सुनेगा।
तो एक व्यक्ति के हिसाब से तो नहीं मैं नहीं बोल रहा कि आप बताओ वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। अब और क्या बोलो मैं, आप और क्या सबूत तुझे बता दो, और भी कुछ है तो वो भी हम लाए पे सबूत भी नहीं, ये सबूत थोड़ी होता है यार, जांच करवाएंगे हम, जांच के बाद अरे भगौर का भी एक मामला है, उनकी भी एफआईआर नहीं करी इन्होंने। भगौर का भी एक मामला है। सब लिखा है ना इसमें, हाँ तो लाओ दे दो, सभी तरीके से सभी पहलुओं में जांच करवानी हो पड़ेगी। जाएगी, है ना? हमारे भाई है, हम आपका स्पष्ट आज कर देते हैं, मतलब अगर उसके ऊपर लाइन नोटिस नहीं हुई तो हम फिर बड़ा इसको प्रदर्शन दे दो अभी। आप सर 307 भगौर वाले के ऊपर भी एफआईआर नहीं है। उसमें अभी तक हुई नहीं है। भगौर वाले खाने में भी देखा है